हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके मान ज्ञात करना सीखेंगे। यानी जो पूरक और संपूरक कोण होते हैं, पूरक और संपूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान जो है वो हम निकालना सीखेंगे। और इन्हें आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर समझ लेंगे तो ये आप हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए अगर आपको लिखना हो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। जैसे मान लीजिए अगर आपको लिखना हो टेन 180 माइनस थीटा, तो टेन 180 माइनस थीटा। अब देखिए ये क्या होता है, ये अगर आपको याद नहीं है तो आप नहीं लिख पाएंगे। लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ, तो उससे आप इस तरह के जो भी मान हैं वो सारे के सारे मान आप आराम से लिख सकते हैं। जैसे मैं इसका मान मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आराम से इसका मान लिख सकता हूँ। इसकी वैल्यू जो है वो आएगी, ये आ जाएगी टेन थीटा। तो स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए एक और बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है कॉसेक 180 प्लस थीटा, तो आप देखिए 180 प्लस थीटा क्या होगा। तो आप अगर आपके लिए याद नहीं है तो आप नहीं लिख पाएंगे, लेकिन जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ उस ट्रिक से आप आराम से इसका मान लिख सकते हैं। तो कॉसेक 180 प्लस थीटा का मान होगा, ये कॉसेक थीटा, ये माइनस का कॉसेक थीटा आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू जो है, ये जितने भी है, चाहे साइन 180 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, या टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, जो भी आपके लिए वैल्यू निकालनी है तो वो वैल्यू आप जो है बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये आपको पूरा जो है समझ में आने वाला है। बशर्ते आप जो है कहीं पर भी बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा और पूरी वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, तो आज आपके लिए ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा और आप कभी भी जिंदगी में भूलेंगे नहीं। तो स्टूडेंट्स, आप जो है इसे देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं बताने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप देखने वाले हैं कि ये साइन 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है, कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉट 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, या ये जो वैल्यू आपके लिए लिख रखी है इनकी वैल्यू कितनी कितनी आएगी, इनके मान कितने कितने आएंगे। तो इसके लिए आप केवल दो कॉन्सेप्ट जो है ठीक से समझ लीजिए। एक तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे आप एक सेंटेंस लिखिएगा, ऐड शुगर टू कॉफी। एक सेंटेंस आपके लिए ये ध्यान रखना है कि ऐड शुगर टू कॉफी। अब यहाँ पे देखिएगा, ऐड शुगर टू कॉफी का मतलब है कॉफी में चीनी मिलाइए। तो इसमें ऐड, इसका पहला अक्षर लेंगे, इसका पहला अक्षर लेंगे, इसका पहला अक्षर लेंगे और इसका पहला अक्षर ले लेंगे। तो ऐड का मतलब हो गया ऑल। अब ऑल का मतलब हो गया ऑल प्लस। एस का मतलब हो गया साइन, इसका मतलब साइन प्लस। अब देखिए जो टेबल होती है, तो टेबल आप इस तरीके से याद करेंगे कि यहाँ पे आप लिख लेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब इनके आपको व्युत्क्रमानुपात याद रखने हैं। साइन का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो ये जो मैंने निशान लगाए हैं, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी साइन का इनवर्स है कॉसेक थीटा, कॉस का इनवर्स है सेक थीटा, टेन का इनवर्स है कॉट थीटा। तो यहाँ पे देखिए साइन प्लस होगा और साइन का ये जो उल्टा है कॉसेक थीटा, ये भी प्लस होगा। तो साइन प्लस और कॉसेक प्लस। इसके बाद में तीसरा आ रहा है, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया और ये थर्ड हो गया और ये वाला फोर्थ हो गया। चार अक्षर है, चारों अक्षर आपको ध्यान रखने हैं। टी का मतलब हो गया टेन थीटा, तो टेन प्लस का है और टेन के साथ में इसका अपोजिट है कॉट, तो ये कॉट प्लस का हो जाएगा। इसके बाद में चौथे नंबर पे आ रहा है कॉफी। कॉफी का मतलब हो गया कॉस थीटा और कॉस का उल्टा सेक थीटा, तो ये प्लस का हो जाएगा।
कॉज प्लस है और कॉज का उल्टा सेक प्लस है। तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए ध्यान रखना है। अगर चाहें तो इसके लिए रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं, जो मैंने समझाया है इसे आप फिर से देख सकते हैं, या मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। ऐड का मतलब ऑल प्लस, एस का मतलब साइन प्लस और कॉसिक प्लस, टी का मतलब टेन प्लस और कॉट प्लस, कॉफी का मतलब कॉज प्लस और सेक प्लस। अब देखिए ये इसका मतलब क्या है ये आप समझ लीजिए। इसके लिए एक और कॉन्सेप्ट आप समझ लें। जैसे देखिए ये जो चतुर्थांश है, कार्तीय तल पे 4 चतुर्थांश होते हैं। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। ये मैं थोड़ा सा ये यहाँ पे ऐसे करके लिख दे रहा हूँ। ये सेकंड हो गया, ये वाला सेकंड है, ये वाला थर्ड होगा और ये फोर्थ हो गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट जैसे ये जो फर्स्ट है, तो फर्स्ट देखिएगा ये लाइन 0 वाली है और ये 90 वाली है। तो ये जो चतुर्थांश है, पहला चतुर्थांश होता है 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 0 से ज्यादा है और 90 से कम है, इसलिए 90 माइनस थीटा। दूसरा जो चतुर्थांश होता है ये 90 से ज्यादा है, ये लाइन 90 की है और ये 180 की है। तो 90 से ज्यादा है, 180 से कम है। तो 90 से ज्यादा का मतलब है 90 प्लस थीटा, और 180 से कम है तो इसके लिए लिखेंगे 180 माइनस थीटा। तो जो दूसरा चतुर्थांश है, दूसरा चतुर्थांश यानी जो सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। अब ये जो तीसरा चतुर्थांश है, तीसरे चतुर्थांश में आप देख रहे हैं कि ये लाइन 180 की है और ये लाइन 270 की है। तो इसका मतलब ये 180 से ज्यादा है, 270 से कम है। तो इसे आप लिख सकते हैं 180 प्लस थीटा, और 270 माइनस थीटा मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप जरूरत पड़ेगी तो आप लिख सकते हैं 270 माइनस थीटा। और जो चौथा चतुर्थांश है, तो चौथे चतुर्थांश के लिए ये जो लाइन है ये 360 की है, पूरी लाइन घूम कर आ रही है। तो पूरी लाइन 90, 90, 180, 180, 270 और ये 360। तो ये जो चौथा चतुर्थांश होता है ये होता है 360 माइनस थीटा। अब 360 का मतलब होता है 0, 0 माइनस थीटा का मतलब केवल माइनस थीटा। तो ये माइनस थीटा जो है इसका मतलब यह है कि ये चौथे चतुर्थांश में होगा। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने आपके लिए बताया है कि पहले में ऑल प्लस, यानी जो पहला चतुर्थांश होगा इसमें सभी प्लस के होंगे, यानी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो प्लस के होंगे। जो दूसरा चतुर्थांश है इसमें साइन और कॉसिक प्लस के होंगे और बाकी सभी माइनस के होंगे। तीसरा जो चतुर्थांश है इसमें टेन प्लस का होगा और कॉट प्लस का होगा, बाकी सभी माइनस के होंगे। चौथा चतुर्थांश जो है इसमें कॉज प्लस का होगा, सेक प्लस का होगा, बाकी सभी माइनस के होंगे। ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में भर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर चूंकि मैं पहले बता चुका हूँ 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में है, 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में है, 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में है, 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा ये तीसरे चतुर्थांश में होगा, और 360 माइनस थीटा या माइनस थीटा ये चौथे चतुर्थांश में होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। एक चीज और बता दूं कि जो 90 की वैल्यू है ये आप ध्यान रखें कि 90 के लिए और 270 के लिए मान बदलता है, मान बदलता है। 180 और यानी 360 के लिए मान नहीं बदलता है। ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिएगा कि 90 और 270 के लिए मान बदलेगा, 180 और 360 के लिए मान नहीं बदलेगा। आप पहले ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। अब कैसे करके बदलेगा इसके लिए आप पेयरिंग कर लीजिएगा। क्योंकि ये 90 है, यहाँ पर भी 90 है, तो ये मान बदलने हैं तो ये पेयर बना दीजिए, दो दो के पेयर। ऐसे यहाँ पर दो दो के पेयर बना दीजिए, जिनके मान बदलने हैं वहां पे पेयर बनाइएगा, और जिनके मान नहीं बदलने हैं जैसे 180 वाला है, यहाँ भी 180 वाला है और ये माइनस थीटा यानी 360 माइनस थीटा, इनके मान नहीं बदलने तो यहाँ पर पेयर बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले ये साइन 90 माइनस थीटा, कॉज 90 माइनस थीटा, तो साइन का कॉज और कॉज का साइन हो जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि इसका मान बदलता है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इसका हो जाएगा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इसका हो जाएगा कॉट थीटा,
कॉट 90 माइनस थीटा इसका हो जाएगा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इसका हो जाएगा कॉसेक थीटा। यानी जो पेयर बनाए हैं इसके अनुसार मान बदल जाएगा, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। ऐसे ही यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन का कॉस और कॉस का साइन हो जाएगा, तो ये हो गया कॉस थीटा, और कॉस ये हो जाएगा साइन थीटा। टेन का हो जाएगा कॉट यानी कॉट थीटा, और कॉट का हो जाएगा टेन थीटा। सेक का हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक का हो जाएगा सेक थीटा। तो चूंकि ये मान बदल रहे थे तो हमने बदल के लिख लिए, लेकिन अभी चिन्हों पे हमने ध्यान नहीं दिया है। अब देखिए चूंकि 90 माइनस थीटा मैंने बताया कि ये पहले चतुर्थांश में फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए यहाँ पे फर्स्ट लिखा है सभी प्लस का है, तो इसका मतलब ये वाले मान सभी प्लस के आएंगे, तो इनके आगे आप सभी के आगे प्लस लगा दीजिए क्योंकि ये सभी प्लस के होंगे। तो 90 माइनस थीटा वाले मान सभी प्लस के होंगे, ये आपके लिए ध्यान रखना है। इसके बाद में अब 90 प्लस थीटा पे आ जाओ, क्योंकि 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में, अब जरा दूसरे में ध्यान दीजिए कि दूसरे में साइन और कॉसिक प्लस के हैं, बाकी सब माइनस के हैं। तो साइन हमें ये वाला नहीं देखना, ये वाला देखना, ये साइन प्लस का है तो ये आप प्लस का लिख दीजिए, ये प्लस, और कॉसिक प्लस है तो ये आप प्लस लिख दीजिए, बाकी सब माइनस के आएंगे, बाकी सब माइनस के, चारों माइनस के हो गए। इसके बाद में अब आप यहाँ पे आ जाइए 180 माइनस थीटा, क्योंकि 180 माइनस थीटा ये भी दूसरे चतुर्थांश में है, तो दूसरे चतुर्थांश में जरा देखिएगा ये साइन प्लस का है, साइन प्लस है और कॉसिक प्लस है। तो चूंकि ये 180 माइनस थीटा के मान नहीं बदलते हैं, तो साइन थीटा रहेगा, इसका भी कॉस थीटा रहेगा, इसका टैन का टैन थीटा रहेगा, इसका कॉट का कॉट थीटा रहेगा, सेक का सेक थीटा रहेगा, और कॉसिक का कॉसिक थीटा रहेगा। ये तो मान हो गए, लेकिन चिन्ह देखिए कैसे करके है, क्योंकि 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में है, तो दूसरे में साइन प्लस का कॉसिक प्लस का है, तो साइन ये वाला प्लस का है और कॉसिक ये वाला प्लस का है, बाकी सब माइनस के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अब आप आगे आ जाओ, ये 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में है। मैं पहले ही बता चुका हूँ 180 वाले मान नहीं बदलते हैं, तो आप पहले मान लिख लीजिएगा, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ये कॉट थीटा, ये सेक थीटा, और ये कॉसिक थीटा। अब देखिएगा तीसरे चतुर्थांश में टेन प्लस है, कॉट प्लस है, बाकी सब माइनस के हैं, तो टेन यहाँ पे ये टेन प्लस का है और कॉट प्लस का है, बाकी सब माइनस के, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस। स्टूडेंट्स इसके बाद में आ जाएंगे आप इस पे, तो यहाँ पे ये साइन माइनस थीटा यानी 360 माइनस थीटा, ये चौथे चतुर्थांश में है, तो इसके लिए भी मान नहीं बदला जाएगा, तो ये हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ये कॉट थीटा, ये सेक थीटा, और ये कॉसेक थीटा। अब जरा एक चीज ध्यान रखनी है कि जो चौथा चतुर्थांश है इसमें मान किस तरीके से बदलेंगे, तो इसमें कॉस प्लस है, सेक प्लस है, चौथे चतुर्थांश में केवल कॉस प्लस का होगा, सेक प्लस का होगा, बाकी सब माइनस के होंगे, तो ये कॉस ये प्लस का कर दीजिए और ये सेक प्लस का कर दीजिए, बाकी ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, तो इस तरीके से ये माइनस के हो जाते हैं। आप चाहें तो 270 के मान भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। मैंने बताया कि 90 और 270 के लिए ऐसे पेयर बना के मान बदल लेंगे, और इसके बाद में जो चिन्ह है, चिन्ह चूंकि तीसरे चतुर्थांश में 270 माइनस थीटा आ रहा है, तो 270 माइनस थीटा ये तीसरे चतुर्थांश में आ रहा है, तो इसमें टेन और कॉट प्लस के होंगे, बाकी सभी माइनस के होंगे। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो, ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख के भेजें, और बहुत बहुत धन्यवाद।